बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक है, पीएसटी की बुक है, चैप्टर नंबर 9 एजुकेशन इन पाकिस्तान। इसमें जो है 9 क्वेश्चन हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो किसी मुल्क की तरक्की के लिए जो है एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। तो पेज नंबर आपका 141 पर आप आ जाएँ। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू पाकिस्तान एजुकेशन पॉलिसी। आपने ये सारा नहीं लिखना, बल्कि आपने सिर्फ लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो आपने इसके जो नीचे पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज़ दैट। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और इसके फिर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 9 पॉइंट है। इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाईलाइट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एज मेंशन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 टू 2010। देखिए, एक पॉलिसी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से, बहुत अहम पॉलिसी थी ये। तकरीबन 12 साल रही, 1998 से 2010 तक। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, क्या क्या इसमें मतलब गवर्नमेंट ने कोशिश की, क्या क्या कानून बनाए, क्या क्या अपना इम्प्लीमेंट करवाया है, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं पेज नंबर 142 पर। ये मैं पुरानी बुक के पेजेस बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसमें यहाँ 1.1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉइंट ये हो गए आपके। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है 11 पॉइंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड गेम्स फ्रॉम द ग्रॉस रूट एट ऑल द टीयर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। अब इसमें आप देखें जो इसके कुछ पॉइंट्स वैसे तो नॉर्मली ठीक हैं। 6 नंबर पॉइंट अगर आप देखें, द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शैल बी फुली यूटिलाइज, द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विल बी रेज बाय प्रेस्क्राइबिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइमरी टीचर फ्रॉम मैट्रिक टू इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसको। मतलब थोड़ा सा ये लेंदी पॉइंट है, आप इसको शॉर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन द सोशो कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। देखें, जो हमारा माशरा है, यानी सोशल कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं, उसमें तालीम क्यों ज़रूरी है। पेज नंबर 144 पे देखें, सोशो कल्चरल एस्पेक्ट के नाम से हेडिंग से आपको तकरीबन 12-15 लाइनों का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इलिटरेसी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल ईवल से लेकर इट हेल्प्स इन एरेडिकेटिंग सोशल ईवल्स तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एक हमारा फॉर्मल सिस्टम है एजुकेशन का, आपको पता है हमारा एक अपना ही सिस्टम है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। पेज नंबर 145 पे हेडिंग है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। आपने हेडिंग ये ज़रूर देनी है, लेकिन पैराग्राफ जो है पूरा नहीं लिखना, बल्कि आप लास्ट लाइन से लिखेंगे द फॉर्मल सिस्टम इज़ फुली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, द फॉर्मल सिस्टम इज़ कैटेगराइज एज फॉलोज़। उसमें फिर देखें हेडिंग्स हैं प्राइमरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, हायर सेकेंडरी स्टेज। फिर नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे डिग्री लेवल। ठीक है, और उसके बाद है यूनिवर्सिटी लेवल। अब यूनिवर्सिटी लेवल और उसके बाद 7 नंबर है प्रोफेशनल एजुकेशन। जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन की हेडिंग लिख लेंगे तो उसके बाद नीचे जो है उसको डिवाइड किया गया है ABCDE 5 और चीज़ों में। तो आपने उनको लिखना नहीं है, सिर्फ आप वहाँ पर नाम लिख देंगे। इज़ डिवाइडेड इनटू अ फॉलोइंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री, मेडिकल डिग्री, कॉमर्स, एग्रीकल्चर डिग्री। ठीक हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट 8 पॉइंट दिया हुआ है हायर एजुकेशन। फिर आप वो 8 पॉइंट जो हायर एजुकेशन का है वो आप इसमें फिर पूरा लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम ऑफ स्टडीज़ एट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए, सवाल को समझें। यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं
कि जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ में सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है उसके मेन कंपोनेंट्स बताने हैं। पूरी स्कीम ऑफ स्टडीज़ आपने नहीं बतानी, चूँकि आप खुद सेकेंडरी में पढ़ते हैं, 9 मैट्रिक में हैं आप, तो सेकेंडरी स्कीम के बारे में ही आपने बताना है। पेज नंबर 147 पे हेडिंग है स्कीम ऑफ स्टडीज़। इसमें प्राइमरी और मिडिल लेवल छोड़ देना आपने, सेकेंडरी लेवल है 3rd, इसको आपने स्टार्ट करना है। एट दिस लेवल उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ आर द कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शनल फॉर जनरल साइंस एज कंपलसरी सब्जेक्ट, अपार्ट दे optional for mathematics and 2 other subjects in humanities. Science student study physics, chemistry, mathematics and biology along with compulsory subjects। ठीक है, इसका शॉर्ट सा आंसर है, सिर्फ आपने इसमें सेकेंडरी लेवल को डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ नोट ऑन द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पाकिस्तान। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिस तरह हमारी स्टडी स्कीम्स है इसी तरह टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। पेज नंबर 149 पे देखेंगे आप, टीचर ट्रेनिंग हेडिंग मिल जाएगी। फर्स्ट पैराग्राफ आपने छोड़ देना है, सेकंड पैराग्राफ से आप लिखेंगे टीचर ट्रेनिंग हैज़ सर्टेन लेवल्स विच करस्पॉन्ड विद द जनरल एजुकेशन एबिलिटी ऑफ द टीचर्स। दे आर 3 लेवल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। उसके बाद जो है फर्स्ट प्राइमरी स्कूल टीचर, सेकंड मिडिल स्कूल टीचर्स, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखें सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। ये 3 आपने प्रोग्राम लिखने हैं। और सेकेंडरी स्कूल टीचर जो है थोड़ा सा लेंदी है, आप अगर इसको चाहें, दोज हू पोसेस BA BSc डिग्री आर प्रोवाइडेड 1 year ट्रेनिंग कॉल्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed एट द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। दीज कॉलेजेस आर एट अ फ्यू सेलेक्टेड प्लेसेस इन ईच प्रोविंस ऑफ द कंट्री। Those who further want to specialize in the subject of education undergo 1 year course called मास्टर इन एजुकेशन M.Ed। यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स का जो 3rd पॉइंट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन आपको पेज नंबर 151 पर दी हुई है, हेडिंग है पूरी। तो आपने इस हेडिंग को द प्रेजेंट एरा इज़ दैट ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन विच हेल्प इन सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेकर नेक्स्ट पेज पे आप देखें जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, अबाउट 6 million स्टूडेंट विल बेनिफिट फ्रॉम दीज कोर्सेज। यहाँ तक भी आप लिख लेंगे तो बहुत है। ठीक है, और अगर आप इसमें एडिशन करना चाहें तो इसका लास्ट पैरा है जो मतलब इसका कंक्लूजन है, गवर्नमेंट इज स्ट्रेसिंग ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन टू प्रिपेयर क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड टेक्निकल हैंड्स फॉर इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड एंड लेवल ऑफ आवर टेक्निकल प्रोडक्ट्स फॉर कम्पिटिटिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ह्यूज फंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो ये लिखना चाहें तो ये भी बहुत अच्छा है, आप लिख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो तालीम की प्रॉब्लम्स है ना उनको डिस्कस करना है। पेज नंबर 153 पे देखें प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, हेडिंग है फॉलोइंग आर आवर मेन प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। पहला है एटीट्यूड ऑफ द फेडरल। ये जो हमारे मतलब सरदाराना निज़ाम है, जागीरदाराना निज़ाम है, उसका ये बात बताई जा रही है। तो ये चूँकि हेडिंग थोड़ी सी लेंदी है तो आपने द फेडरल सिस्टम इज़ द मेजर ऑब्स्टिकल से लेकर 4th लाइन का लास्ट वर्ड है पुअर पेरेंट्स तक आपने इसको लिखना है। उसके बाद ड्रॉप आउट्स है, इसको भी आपने स्टार्ट से एट ईच स्टेट ऑफ द एजुकेशन से लेकर 3rd लाइन प्राइमरी एजुकेशन तक लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पर है टीचर एब्सेंटिज़म, यह आपने पूरा लिखना है। उसके बाद है हाई फीस ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपने स्टार्ट से प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चार्ज हाई फीस से लेकर 4th लाइन है 10,000 तक। फिर है शॉर्टेज ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़, इसको भी आपने स्टार्ट से लिखना है द शॉर्टेज ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट से लेकर 4th लाइन है वाटर फैसिलिटीज़ तक। फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स या पूरा लिखेंगे। अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स ये भी आप पूरा लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो ये भी आप जो है चाहें तो 2nd लाइन टीचर्स तक लिख लें, चाहें तो फिर इसको पूरा लिख लें, छोटा सा ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IT एजुकेशन इन पाकिस्तान। पेज नंबर 156 लास्ट पेज है ये। इसमें देखें द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनोवेटिव प्रोग्राम ऑफ IT एजुकेशन इन पाकिस्तान आर। हमें जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, पूरा हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं लिखना। इसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी शॉर्ट सा आंसर है, आप ये 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे।
IT के, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट में फिल इन दी ब्लैंक्स, तो इसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट है, नो रियल प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन द ईयर 1947। थर्ड है, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वाज इन फोर्स इन द ईयर 2004 एंड 5। 4 है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ प्राइमरी। हमारे यहाँ जो फॉर्मल सिस्टम आपको पता है प्राइमरी से स्टार्ट हो रहा है। 5 है, प्रोफेशनल एजुकेशन इंक्लूड्स। हमने जो पढ़ा था प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसमें आगे मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, हेडिंग्स ने मतलब उनको हेडिंग्स को नहीं लिखना, सिर्फ नाम लिखने हैं। तो उसमें क्या था, डिप्लोमा था, इंजीनियरिंग था, मेडिकल था, कॉमर्स था, एग्रीकल्चर था। यहाँ 4 के नाम है तो आप 4 नाम यहाँ पर लिख दें। 6 है, डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक इन सिंध। सिंध में जो है हमारे यहाँ जो किताबों में रद्दोबदल होती है, उसमें डेवलपमेंट लाई जाती है इस या तैयार की जाती हैं बुक्स, उसका जो इदारा ज़िम्मेदार है वो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये आप यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 10 बहुत इजी चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई आंसर समझ में ना आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।